कुछ करने की चाह हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। ऐसी ही कहानी है प्रांजल पाटिल की। प्रांजल के हौसले और कुछ कर गुजरने की चाह ने ही उन्हें देश की पहली नेत्रहीन महिला IAS अफसर बना दिया। सोमवार को उन्होंने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सब कलेक्टर का चार्ज संभाला है। उनके कार्यालय पहुंचने पर लोगों ने उनका फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। प्रांजल महाराष्ट्र के उल्हासनगर की हैं। साल 2016 में उन्होंने UPSC की परीक्षा पास की, जिसमें उनकी 773वीं रैंक थी। लेकिन सब कलेक्टर के पद तक का सफर इतना आसान नहीं था। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में रहने वाली प्रांजल की आंखों की रोशनी बचपन से ही कमजोर थी। जानकारी के अनुसार प्रांजल जब सिर्फ 6 साल की थी, जब उनके एक सहपाठी ने उनकी एक आंख में पेंसिल मारकर उन्हें घायल कर दिया था। उस समय डॉक्टरों ने उनके माता पिता को बताया था कि हो सकता है कि भविष्य में वे अपनी दूसरी आंख की दृष्टि भी खो दें, और दुर्भाग्य से डॉक्टरों की बात सच साबित हुई। कुछ समय बाद प्रांजल की दोनों आंखों की दृष्टि चली गई। जिंदगी में हुए इतने बड़े बदलाव के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो आज हर किसी के लिए मिसाल बन गई। प्रांजल के माता पिता ने कभी भी उनकी नेत्रहीनता को उनकी शिक्षा के बीच आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने मुंबई के दादर में स्थित नेत्रहीनों के स्कूल में प्रांजल का दाखिल कराया। ये स्कूल खास बच्चों के लिए है। यहाँ पर ब्रेल लिपि में पढ़ाई कराई जाती है। प्रांजल ने 10वीं परीक्षा भी बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की और 12वीं में चांदीबाई कॉलेज से आर्ट्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन लिया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के JNU यूनिवर्सिटी से MA किया। प्रांजल ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं हर रोज उल्हासनगर से CST जाया करती थी। सभी लोग मेरी मदद करते थे, कभी सड़क पार करने में, कभी ट्रेन में चढ़ने में। बाकी कुछ लोग कहते थे कि मुझे उल्हासनगर के ही किसी कॉलेज में पढ़ना चाहिए, पर मैं उनको सिर्फ इतना कहती कि मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है और मुझे हर रोज आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। प्रांजल ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के दौरान की IAS बनने का सपना देखा था। दरअसल पहली बार उन्होंने UPSC के बारे में लेख पढ़ा। इसके बाद प्रांजल को यहाँ से काफी सीख मिली। धीरे धीरे उन्होंने UPSC परीक्षा से जुड़ी जानकारियाँ जुटाना शुरू कर दिया। यहीं से उन्होंने ठान लिया था कि अब वो IAS बनेंगी और अंत में अपना सपना सच करने में सफल रही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। share chat